नेतागिरी कर रहा है। हमारा कहना है कि चिंगारी लगेगी तभी तो आग लगेगा सर। कहीं से आगाज हुआ तो आज पूरी जनता, पूरी आवाम जाग रही है कि अब हम लोग को ये भ्रष्टाचार सिस्टम से लड़ना है। और युवा जब जागता है, युवा जब आगे बढ़ता है, युवा जब बोलता है तो ये इतिहास बदलता है, ये सिस्टम बदलता है। ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो चंद पैसों के कारण एक गरीब की सोच को, गरीब के सपने को ठुकरा दिया जाता है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है और ये जो मुद्दा है ये किसी राजनीतिक मुद्दा को हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे। हमारा मुद्दा छात्रों का मुद्दा है, हमारा मुद्दा एक जनता का मुद्दा, जनहित का मुद्दा है। हम किसी पार्टी को बीच में लाकर इस मुद्दे को भयभीत नहीं करना चाहते। इसे कैसे देख रहे हैं आप और क्या लगता है छात्रों का ये जो मेहनत है वो रंग लाएगा? सबसे पहले आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं सभी को झारखंडी जोहार करती हूँ। और सबसे पहली बात है कि आज हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पे एक प्रोटेस्ट का एक निर्माण हुआ है जो बीते कुछ दिन पहले से शुरुआत हुआ है। तो जैसे हमसे सवाल किया गया कि जीपीएससी और जेएसएससी इस दो अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं देखूं, जितने समय मैंने अनुभव किया है कि हर साल जब भी ये एग्ज़ाम निकलते हैं तो ना जाने तमाम स्टूडेंट्स, तमाम लोग अपने सपनों का घर समझकर, सपनों का एक उड़ान समझकर आगे आके एग्ज़ाम देते हैं ताकि हम लोग अपने घर के आशियाना को बना पाएँ, हम लोग अपने सपने की उड़ान को भर पाएँ। लेकिन आखिरकार अंत में ये मालूम हमें होता है, ये ज्ञात हमें होता है कि ना जाने कितने ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो चंद पैसों के कारण एक गरीब की सोच को, गरीब के सपने को ठुकरा दिया जाता है। गरीब के सपने को एक बोलते हैं ना कि किसी को कुचल देना, वो कुचल दिया जा रहा है। लेकिन बात मैं एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि देश का युवा ये सवाल करता है कि आखिर हम वोट क्यों देते हैं। हम अपने राज्य से, अपने सरकार से पूछना चाहते हैं वो तमाम युवाओं की तरफ से कि आखिर हम लोग वोट क्यों देते हैं। तो इसका जवाब है हम वोट इसलिए देते हैं ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हम वोट इसलिए देते हैं ताकि हमारे राज्य का विकास हो, हम वोट इसलिए देते हैं ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़े, हम वोट इसलिए देते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए अगर लड़े तो उसे उसका हक मिले। लेकिन जवाब पता है क्या है कि हम लोकतांत्रिक भारत में रहने के साथ एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां पे लोकतंत्र को चश्मा पहना दिया गया है। आज लोग कहते हैं कि युवा आतंक फैला रहा है, युवा जंतर मंतर के बाद हर जगह बस नेतागिरी कर रहा है। हमारा कहना है कि चिंगारी लगेगी तभी तो आग लगेगा सर। कहीं से आगाज हुआ तो आज पूरी जनता, पूरी आवाम जाग रही है कि अब हम लोग को ये भ्रष्टाचार सिस्टम से लड़ना है। और युवा जब जागता है, युवा जब आगे बढ़ता है, युवा जब बोलता है तो ये इतिहास बदलता है, ये सिस्टम बदलता है। क्योंकि युवा ना झुकता है, युवा ना बिकता है, युवा ना रुकता है, युवा बस लड़ता है। एक सवाल और है, सीबीआई की जांच लगी, संतुष्ट है आप? लगता है कि सीआईडी की जांच है लेकिन लगातार सीबीआई की जांच कर रहे हैं। लगातार सीआईडी तो कुछ ऐसे तथ्यों को सामने ला ही रही है, लगातार गिरफ्तारें हो ही रही हैं, तो फिर क्यों सीबीआई की जरूरत है? हमारा कहने का मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने सालों से, कई दिनों से मैं इतने बड़े बड़े भैया और बहुत बहनों से मेरी मुलाकात हुई कि लोग कहते हैं कि 21-22 साल में लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आज उम्र 30 हो गया, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के घर में रोटी और कपड़ा मकान के लिए लोग रो रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है हम दिन रात 24 घंटा पढ़ते रहे, एक बैल और एक कुत्ता की तरह पढ़ रहे हैं और हमारे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई हो या सीआईडी हो, ये दोनों जांच होनी चाहिए कि आखिर इस सारे करप्ट सिस्टम में, इस सारे घेरों में आखिर हाथ किसका है। देखिए सर, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं और ये जो मुद्दा है ये किसी राजनीतिक मुद्दा को हम लोग बढ़ावा नहीं दे रहे। हमारा मुद्दा छात्रों का मुद्दा है, हमारा मुद्दा एक जनता का मुद्दा, जनहित का मुद्दा है। हम किसी पार्टी को बीच में लाकर इस मुद्दे को भयभीत नहीं करना चाहेंगे। और रही बात सीआईडी और सीबीआई का, तो ये दोनों जांच होनी चाहिए ताकि अंत में पता चल पाए कि आखिर अंदर का खेल कौन खेल रहा है और हम जैसे युवाओं के जमीर को नोचने का काम कौन कर रहा है। मेरा नाम अमीषा प्रसाद है, मैं संपूर्ण संगठन मोचन फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ।